वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईसीटी से रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यू है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल जो मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगी वो 8 to 10 वीडियोस लेक्चर होंगे, ठीक है। और ये हमारे जो EMRS टीयर 1 पेपर है उससे रिलेटेड रहेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिफरेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो आईसीटी का कंसेप्ट है ये 15 मार्क्स का है हमारे टीयर 1 एग्ज़ाम में, तो उसी से रिलेटेड ये जो हमारा कंसेप्ट है वो रहेगा। तो आज जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है? तो क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? वो डाटा को प्रोसेस करता है और उसको एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है डैश इज प्रोसेस्ड इन इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। मतलब डैश इज प्रोसेस्ड इन इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। तो क्या प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन में? तो डाटा प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में बाय कंप्यूटर। CPU स्टैंड फॉर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कैलकुलेशन के लिए और कंपेयर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? ALU को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए और कंपेयरिंग के लिए। विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड I/O, ठीक है। इनपुट या आउटपुट में I का मतलब क्या है? इनपुट, और O का मतलब क्या है? आउटपुट। ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसने बोला कौन सी यूनिट कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स में, सिग्नल्स की मूवमेंट में CPU और इनपुट या आउटपुट के बीच में। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? CPU और इनपुट या आउटपुट के बीच में सिग्नलिंग का काम करती है। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर्स आर। प्रोसेसर्स के 3 मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? क्या हमारी कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग में मेन यह पार्ट परफॉर्म करती है। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल में क्या आता है? प्रोसेसिंग साइकिल में पहले इनपुट देते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है CPU और फिर आउटपुट देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है हमारा? विच इज़ गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है CPU है उससे हमें यूज़र, मान लो मैं ऑपरेट कर रही हूँ कंप्यूटर को, तो मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या आता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि ये कैलकुलेटिव होता है, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। अगर हम लोकेशन बताना चाहें किसी भी डाटा की तो उसकी लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? एड्रेस करना। क्या बोलेंगे? एड्रेस करना। डैश इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। कौन सा पार्ट है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ए CPU कंटेन्स। CPU के अंदर क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक यूनिट होती है, ALU और एक लॉजिकल यूनिट होती है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज डेट। बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, और वो ह्यूज डाटा को स्टोर कर सकते हैं, पर हमारा माइंड इतने ज़्यादा लार्ज डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, हम भूल जाते हैं। कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल जो भी हमारे वो होते हैं ऑपरेशंस हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। द फंक्शंस ऑफ CPU। CPU का क्या फंक्शन होता है? रीड करना, इंटरप्रेट करना और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डाटा इज। क्या है नॉन न्यूमरिक डाटा? एग्जाम, एक बैंक का बैलेंस, एग्जामिनेशन स्कोर, ये सारे क्या है? न्यूमरिक डाटा। बट एम्प्लॉय का एड्रेस जो है वो न्यूमरिक डाटा इनमें से नहीं है। द इंफॉर्मेशन यू पुट इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाटा। डैश इज डाटा डेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। कौन सा इनमें से डाटा होता है जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं या मीनिंगफुल फैशन में
प्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन। वो कंप्यूटर का पार्ट जो अपने सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। डैश रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट। कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करता है रो फैक्ट्स को? वेयरएज डैश इज मीनिंगफुल डाटा। तो देखो रो फैक्ट जो हमने डाले हैं, हम क्या डालते हैं? रो फैक्ट डालते हैं जिसको हम डाटा बोलते हैं। और मीनिंगफुल डाटा क्या होता है? जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। वो अपनी प्रोग्रामिंग जब करता है तो वो एक सीक्वेंस में करता है। किसके सीक्वेंस में करता है? वो फैच करता है, डिकोड करता है नॉलेज को, फिर वो एग्जीक्यूट करता है अपने प्रोग्राम को। द टर्म गीगो GIGO इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। किससे रिलेटेड है ये? एक्यूरेसी से रिलेटेड है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। कौन सा इनमें से प्रोसेस है जिसमें कमांड्स को कैरी आउट किया जाता है? एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट करते हैं जब। कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दी अलो यूज़र टू। क्या करते हैं? यूज़र्स को इनपुट करने में, यूज़र टू इनपुट डाटा, ठीक है, अलो करते हैं इनपुट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा इनमें से मेजर फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का? क्या कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो प्रोसेस करना डाटा यस, स्टोर करना डाटा यस, डिलीवर डाटा और इन्फॉर्मेशन यस। एनालाइज नहीं करते वो डाटा को। एनालिसिस तो हम खुद करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? इट मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज़। ये क्या करती है? जो भी हमने डाटा डाला उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन देती है। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। अनप्रोसेस्ड आइटम के डाटा को हम मतलब डाटा ही बोलेंगे। नेक्स्ट है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कौन सा इनमें से ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होता है? किसमें? इंफॉर्मेशन में। और वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंसिस्ट करता है, तो वो क्या होता है? CPU होता है। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा। डाटा को मैनिपुलेट करते हैं बहुत तरीक़ों से, और इस मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इस मैनिपुलेशन को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है। डैश इज़ अ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। कौन सा रिजल्ट आउटपुट देता है कंप्यूटर? इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा है हमारे पास, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें और न्यूमेरिक डाटा है। नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। किसकी फॉर्म लेता है कंप्यूटर के अंदर? नंबर्स की और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स की। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट होती है? मेमोरी यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पार्ट होती है, उसी के अंदर स्टोर होता है डाटा। कंप्यूटर डैश इज़ वट एवर इज़ टाइप्ड। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर का इनपुट इज़ वट एवर इज़ टाइप्ड। कंप्यूटर का इनपुट क्या होता है? जो भी टाइप किया गया है, जो भी सबमिट किया गया है, जो भी ट्रांसमिट किया गया है टू ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा नेक्स्ट स्टेप में। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था। मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन। मैनिपुलेट करना डाटा को, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर है 101111। इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? इसको सीखने से पहले हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाइनरी, यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑक्टल, ठीक है। 000 हम यहाँ पे दो ग्रुप बनाएंगे। देखो दो ग्रुप बन रहे हैं, 101 और 111 का बन रहा है। अगर 000 होता है तो उसका ऑक्टल होता है 0, 001 का होता है 1, 1010 का होता है 2, 011 का होता है 3, 100 का क्या होता है 4, 101 का क्या होता है हमारे पास 5, 110 का क्या होता है 6, 111 का क्या होता है 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 101 है, 101 मतलब कि 5 है और 111 है और 111 है 7 है हमारे पास, ठीक है 7 है। तो यहाँ पे 57 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 57, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। तो इसका क्या आएगा हमारे पास 57 विल बी द करेक्ट आंसर 57। और यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक है। तो 57 का 8, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड्स, साउंड्स, इमेजेस एट्सेट्रा। हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड्स को, साउंड्स को, इमेजेस को। दैट
डेट पीपल अंडरस्टैंड इनटू ए फॉर्म, इस तरह जो लोग समझ सके इन ए फॉर्म द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इट, जिसको इस ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में सिस्टम की जो यूनिट है उसको वो क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड, साउंड्स, इमेजेस एट्सेट्रा, एक ऐसी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट कर देती है जिसको ह्यूमन बींग्स समझ सके, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस ही हो गया। द डैश टेल्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, कौन सा इनमें से वो पार्ट है कंप्यूटर का जो हमें बताता है कि कैसे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करेगा कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाली साइकिल इंक्लूड्स द डैश प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस को वो इंक्लूड करती है, कौन सी प्रोसेस को इंक्लूड करती है, इनपुट को, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, फिर डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स द लॉजिकल एक्शंस, लॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करती है कैसे, लॉजिकल कंपैरिजन, यहाँ पे कैलकुलेशंस आएगा, डज लॉजिकल कैलकुलेशंस जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जो कंप्यूटर प्रोसेसर्स हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे पास प्रोसेसर्स के अंदर, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और वो क्या है, एक माइक्रो चिप होती है। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद, जो मेन मेमोरी है वो किसके साथ काम करती है, सीपीयू के साथ, टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन कार्ड्स। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज, सीपीयू की मेन जॉब क्या होती है, इनमें से कोई नहीं होती। सीपीयू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को आउटपुट की फॉर्म में देता है। और इनमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, एक्ट अपॉन इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करता है डाटा और इंफॉर्मेशंस को। तो हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोसेस करता है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को, तो प्रोसेस करता है तो नॉन ऑफ दीज नहीं आएगा, प्रोसेस करता है डाटा एंड इन्फॉर्मेशंस को भी, और यहाँ पे वो क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी कैरी आउट करता है। तो बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। 45 व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनटू इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू, जब इनपुट आउटपुट की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसने बोला है इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एनी डाटा प्रोसेसिंग डेट ओकर्स फ्रॉम न्यू डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, रिट्रीवल ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन डेट हैज़ बीन पुट इनपुट इनटू द कंप्यूटर, और एनी डाटा प्रोसेसिंग डेट ओकर्स फ्रॉम न्यू डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है डाटा और इंफॉर्मेशन डेट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर और द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा डेट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, तो डी भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ई आंसर होगा, बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट है ऑल द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय कंप्यूटर हैपेंस इन, जो भी लॉजिकल और मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस करी जाती हैं वो कहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, मदर बोर्ड पे। कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, मदरबोर्ड पे कैसे परफॉर्म की जाएंगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है वहाँ पे परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू, जो प्राइमरी गोल है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें वो डाटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाटा को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, आइडियाज़ के अंदर, सजेशंस के अंदर करता है, या फिर इंफॉर्मेशन के अंदर करता है, रिपोर्ट्स के अंदर करता है, पिक्चर्स के अंदर करता है। तो किसके अंदर करता है, इंफॉर्मेशंस के अंदर। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर, तीन मेन कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर के, क्या होते हैं, रैम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इट बिकम्स, तो वो क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, डाटा बन जाती है या आइडियाज़ बन जाती, सॉरी, वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू ए कंप्यूटर इट बिकम्स, क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, कोड्स, फैक्ट्स, क्या बन जाती है। तो यहाँ पे
हमारा क्या बन जाती है, वो आइडियाज़ भी नहीं बनती, कोड्स भी नहीं, फैक्ट्स भी नहीं, ऑब्जेक्ट्स भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शंस नन ऑफ दीज होगा। अगर यहाँ पे डाटा होता तो हम उसको करेक्ट लगाते। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट अ और एन। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को अगर हम ग्रुपिंग कर दें, एक साथ ग्रुपिंग कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of instructions stored in its memory that can accept data, process data, produce output and store the result for future use। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑपरेट कर रहा है कंट्रोल के अंदर, मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी हम दे रहे हैं, जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है उसके मेमोरी के अंदर, उनको उस कंट्रोल के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है और डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है और स्टोर कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे। द CPU comprises of control memory and dash units। क्या होती हैं उसके अंदर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। द डिस्प्ले टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में जब हम एक फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। CPU in C in CPU denotes central